हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 5th की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 11 है क्षेत्रफल और घेरा। पेज नंबर 148 पे हैं हम। अभ्यास का समय यहाँ से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, क अरबाज ने अपनी रसोई के फर्श पर हरी वर्गाकार टाइलें लगवाने की सोची हैं। टाइल का हर किनारा 10 सेंटीमीटर का है। उसकी रसोई 220 सेंटीमीटर लंबी और 180 सेंटीमीटर चौड़ी है। उसे कितनी टाइलों की जरूरत पड़ेगी? अरबाज का जो किचन है बच्चों वो आयताकार है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो लंबाई दी गई है 220 सेंटीमीटर है और जो चौड़ाई है 180 सेंटीमीटर है, और जो टाइल आपको बताया गया वो वर्गाकार है जिसका हर एक किनारा कितना है 10-10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आयताकार जो किचन है उस किचन का क्षेत्रफल हम पहले निकालेंगे। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका? आयताकार किचन का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई जो दी गई 220 है, चौड़ाई 180, हम गुणा कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 220 गुणे 180 किया गया है। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखिए शून्य शून्य हम बाद में कर लेते हैं। ओके, क्योंकि 0 का गुणा 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। पहले हम 22 और 18 का कर लेते हैं। 18 दूनी कितना होता है 16, 16 के 6 और 1 हासिल। ओके, 8 दूनी 16, फिर 1 हासिल 17, फिर 1 का पहाड़ा 2 बारी करेंगे सेकेंड टर्म में, 1 दुके 2, 1 दुके 2, फिर हम उसे क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। फिर 6 यहाँ पे 6 उतर जाएगा, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 3 हो गया और वो 2 0 हो गया यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 39,600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना आपका ये आंसर आ जाएगा। अब हम वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे जिसका हर एक किनारा कितना है 10-10 सेंटीमीटर का है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है बच्चों? साइड गुणे साइड होता है। ओके, तो यहाँ पे हमको हर एक किनारा कितना दिया 10-10 सेंटीमीटर। हम यहाँ पे 10 गुणे 10 कर लेंगे, यानी कितना आ जाएगा हमारा साइड गुणे साइड कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, अब हमें ये पता लगाना है कि किचन में जो कितने टाइल लगेंगे। तो यहाँ पे टाइलों की संख्या देख लीजिए। टाइलों की संख्या बराबर आयताकार किचन का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो आयताकार किचन का क्षेत्रफल कितना आया था 39,600 और बटे 100, और ये वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल कितना था 100 था। ठीक है, तो अब इसको हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे। यहाँ पे देखिए 2 0 कट जाएगा, कितना बचेगा 396। ठीक है, तो ये आपका जो कितने टाइलों की जरूरत पड़ेगी आपको यहाँ पे 396 टाइलों की जरूरत पड़ेगी पूरे आयताकार किचन को कवर करने के लिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम देखिए बच्चों, एक वर्गाकार बगीचे की बाड़ की लंबाई 20 मीटर है। बगीचे की एक साइड कितनी लंबी होगी? तो यहाँ पे आपको देखिए बताया जा रहा है जो बगीचा है वो कौन सा आकार में है, वर्गाकार में है, वर्ग के आकार में है। बाड़ यानी बाउंड्री, बगीचे के चारों तरफ जो बाड़ है यानी जो बाउंड्री है उसकी लंबाई क्या है 20 मीटर है, यानी यहाँ पे वर्ग का परिमाप दिया गया है 20 मीटर। ओके बच्चों, तो परिमाप दिया गया है तो हमें क्या निकालना है, बगीचे की एक साइड निकालनी है कि वो कितनी लंबी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वर्ग का परिमाप का लगेगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए बच्चों, ये है बगीचा। ठीक है, और ये बगीचे के चारों तरफ क्या है बाड़ लगी है, यानी बाउंड्री है उसकी, और बाउंड्री की लंबाई हमको कितनी दी गई है 20 मीटर। तो वर्गाकार बगीचे का परिमाप कितना है 20 मीटर है। साइड हमको ज्ञात करना है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा 4 गुणे साइड। ओके, तो यहाँ पे परिमाप की जगह पे हम 20 लिख लेंगे, यानी परिमाप हमको 20 दिया है तो हम परिमाप की जगह पे 20 लिखेंगे। साइड 4 गुणे साइड है। तो देखिए जब गुणे में कोई संख्या होती है और जो दूसरे पक्ष की तरफ जाती है, दूसरे साइड में जाती है, तो क्या हो जाता है, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा, और धन है तो ऋण हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/4। जब हम 4 का भाग करेंगे 20 में तो कितने बार जाएगा 4 पच्चे 20। तो यहाँ पे हमारा साइड कितना आ गया बच्चों 5 मीटर। ओके, नेक्स्ट हम देखिए 20 सेंटीमीटर लंबे एक पतले तार से एक आयत बनाई गई है।
अगर आयत की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई कितनी होगी। इस प्रश्न में आपको बता दिया गया है कि आयत जिस पतले तार से बनाया गया है वो क्या बता रहा है, आपको परिमाप बता रहा है कि आयत का परिमाप क्या है, 20 सेंटीमीटर है। आपको आयत की चौड़ाई बता दी गई 4 सेंटीमीटर और लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो 20 सेंटीमीटर क्या बताया गया है, आयत का परिमाप बताया गया है। तो इसको हम फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों जो पतले तार से आयत बनाया गया है वो इस तरीके से बनाया गया। पतले तार की जो लंबाई टोटल कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप बताया गया है आपको 20 सेंटीमीटर। चौड़ाई आपको 4 सेंटीमीटर है, लंबाई ज्ञात करनी है। आयत का परिमाप होता है बराबर 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई धन चौड़ाई। ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला है बच्चों, इसे आप लर्न कर लेंगे। आयत का परिमाप हम लिख लेंगे, आयत के परिमाप के नीचे 20, यहाँ पे 2 है, लंबाई हमको नहीं दी गई तो उस लंबाई को हम L से डिनोट करेंगे, चौड़ाई हमको 4 दी गई है। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का गुणा पहले लंबाई के साथ होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, 2L। ठीक है, 2L और फिर उसके बाद 2 का गुणा 4 के साथ होगा तो 2 चौके 8, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2L 2L धन 8। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो 8 धन में है जो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ऋण बन जाएगा। जो भी चिन्ह होगा उसका अपोजिट चिन्ह हो जाएगा। अगर यहाँ पे ऋण होता इस साइड जाता धन हो जाता, लेकिन यहाँ पे धन है इस साइड जाएगा क्या हो जाएगा, दूसरी साइड में ऋण हो जाएगा। और आगे वाले आपको सब में मैंने बताया था कि जब गुणा होता है तो दूसरी साइड जाकर के वो भाग हो जाता है, और अगर भाग है तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जो 8 था प्लस में था, अब वो ऋण में हो गया है, तो 20 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 2L रह जाएगा। ठीक है, 2L, तो L बराबर क्या होगा, 12/2, और 2 को हम जब भाग देंगे 12 से तो कितना हमारा आंसर आएगा, 2 छक 12, 6 बार में आ जाता है, तो 6 सेंटीमीटर हमारी क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। ठीक है, आयत की लंबाई हमारी क्या आ गई, 6 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों आपको ये जो सम है उसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगले वीडियो में आगे के पेजेस सॉल्व करेंगे। टिल देन बाय बाय।